है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है। तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। राजयोग शिविर के इस दूसरे सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस सत्र में राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। बहुत सुंदर हम सभी ने अभी एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य ईश्वर को समझने का प्रयत्न करता है। जहाँ तक आत्मा का विषय आता है वहाँ तक तो फिर भी एक ही मान्यता रहती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। चाहे किसी ने उसको रूह कहा, आत्मा कहा, प्रकाश कहा, एनर्जी कहा, सोल कहा, जो भी कहा, लेकिन है उस शक्ति की ओर इशारा जो इस शरीर को चलाने वाली है। परंतु जहाँ परमात्मा का विषय आता है वहाँ इतने सारे मत मतांतर हो गए कि आखिर भी मनुष्य को यही पता नहीं कि सत्य क्या है। और जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न करता है उतना ही कहीं सत्य से दूर तो नहीं हो जा रहा है। आज की दुनिया में परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है। कई लोग हमसे पूछते हैं भगवान है नहीं है, क्या करना है हमें जान करके, उनसे क्या मिलना है, क्या प्राप्ति होने वाली है, क्यों हम अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करें, क्या कोई फायदा है। बहुत बहुत आवश्यक है, मैं ये कहूँगी। एक बार एक बहन मुझे मिली, वो मुझे बताने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है सारे भगवान तो नहीं हो सकता है, भगवान तो एक होना चाहिए। और अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो इन सब भगवानों का हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई खास ओकेजन होता है, कोई विशेष दिन होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड। मुझे अपने मन को कहाँ एकाग्र करना है यही पता नहीं चलता है। सो आई फील आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम गोइंग टू द टेम्पल। और इसीलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता है, नास्तिक होता जा रहा है।
ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं आज आप सबसे यही सवाल पूछूं कि मान लो कल को आपका बेटा, आपका पोता आपसे ये सवाल करे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, और जब भी आप उसको मंदिर चलने लिए कहो और उसने भी मना कर दिया यही कहते हुए आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो क्या आपको दुख होगा? इसीलिए भी सत्य क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने कह दिया अब भगवान बचाए, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कर दी, दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद एक पड़ोसी आकर कहता है कि ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं। का ऐसे समय में तुम माँ को याद करो, माँ को पुकारो, माँ का हृदय करुणा वाला होता है। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने अम्बे माँ की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात अम्बे माँ की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गया, वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा ऐसे समय पर माँ की थोड़ी पूजा करते हैं। फिर कार्य विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करता रहा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा अरे गायत्री मंत्र करके देख, चमत्कार होगा। उसने सोचा हाँ सुना तो है गायत्री मंत्र का चमत्कार होता है, चलो गायत्री मंत्र कर लेते हैं। उसने गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, देख हनुमान चालीसा बोल, ये संकट टल जाएगा। उसको लगा बात तो सही है, उसने हनुमान चालीसा शुरू कर दिए। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं और वो ऐसी भभूति देते हैं जो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाए, चलो बेटे को लेकर के वहां जाते हैं। बेटे को लेकर गए, भभूति खिलाई, घर आए, 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? इतने भगवान को याद किया, फिर भी किसी भगवान ने मदद क्यों नहीं किया? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कारण क्या था? विश्वास ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। जिसने जो आया और कहा वैसा करना आरंभ कर दिया, क्या यही विश्वास है? इसको विश्वास कहते हैं? कहीं हमारा हाल भी ऐसे तो नहीं है? घर में सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए, सबको दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं ताकि जो भी सही हो हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। हाँ, यही विश्वास है क्या? और ये विश्वास ऐसा क्यों हो गया? ईश्वर को मन मानना चाहता है लेकिन स्टेबल नहीं है। जिसने आकर कुछ कहा उसी को शुरू कर दिया, तो उसको विश्वास तो नहीं कहेंगे ना। और इसलिए जीवन में प्राप्ति भी नहीं है। तो सत्य क्या है? कम से कम अब तो समझे कि आखिर भी सत्य क्या है। एक बार हमने कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है
हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। पहली कॉलम में लिखा है प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा है आत्मा सो परमात्मा। तीसरी कॉलम में लिखा है ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा है कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा है वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा है वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो प्रूव इट, सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसाइड किया होगा, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है? यह सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने पहचाना ही नहीं? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ? सत्य किसको कहा जाए? क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे? ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? सत्य क्या है? वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक ने कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने कहा दीवार जैसा है, पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और कान पकड़े तो कहा सूप जैसा है या पंखे जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी में थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उन्हें जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। ये 5 सूरदास 1 बाय 1 जाते हैं उस छठे सूरदास के पास। पहला जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबे लंबे खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और 5वां जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। 5 की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा प्राणी है? हर कोई आता है अलग बात कहता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि हो सकता है ऐसा कोई प्राणी हो जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, है ना। ये 5 ने तो महसूस किया है, ये झूठ थोड़ी बोलते होंगे, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, 7वां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। अब ये छठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया
उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंबे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। ये बात सुनने के बाद सातवां सूरदास क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, कहेगा हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे। हाउ कैन आई बिलीव दिस? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक बात कहो ना तो माने भी। कैसे तुमने मान लिया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो छठा क्या कहता है? 5 ने तो महसूस किया ना। वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते होंगे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है? आई डोंट बिलीव दिस। मेरा विवेक इस बात को स्वीकार नहीं करता है। कहीं हमारा हाल भी ऐसा ही तो नहीं हुआ है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया, अनुभव किया। किसी ने ईश्वर की प्रेम की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है। किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा सत्य ही ईश्वर है। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कोई व्यक्ति से कुछ महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में है भगवान। किसी ने निराकार में आस्था रखी तो कहा निराकार है। किसी ने कोई साकार में आस्था रखी तो कहा ये सब देवी देवताएं सब भगवान है। अब वो ऋषि मुनियों ने अपनी अनुभूति के आधार पर मनुष्य को सुनाया। मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ये ऋषि मुनि है, ये झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। विश्वास कर लिया। अब वही मनुष्य को कहा जाता है तुम आज के जनरेशन के बच्चे को बताओ ईश्वर क्या है। और इसलिए जब वो आज की जनरेशन के बच्चों को समझाने का प्रयत्न करते हैं तो आज की जनरेशन का बच्चा क्या कहता है? एक बात कहो ना, हाउ कैन यू बिलीव दिस? सब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मनुष्य क्या कहता है? अरे ऋषि मुनियों ने अनुभव से कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। तो आज की जनरेशन का बच्चा क्या कहता है? कैन यू प्रूव इट? कैन यू प्रूव इट कि भगवान है? और अगर वो है तो कैसा है? कैन यू प्रूव इट? तो मनुष्य क्या कहता है? वो तो बहुरूपिया है, कभी भी कहां भी वो हाजिर हो जाता है। अरे एक बात कहो ना, एक बात कहो ना। इसीलिए सत्य से इतने दूर हो गए कि आज हर कोई इतना कंफ्यूज्ड है, और इसीलिए शायद ईश्वर के नाम पर आज झगड़े होने लगे हैं। ये हाल हो गया है कि उसी के नाम पर झगड़ा शुरू हो गया है। अब तो जानने की जरूरत है कि आखिर भी वो कौन है।
ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मतें हैं, ऑलरेडी आप बहुत कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देते हैं। जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास कसौटी होती है, जिस कसौटी पर वो कस कर देखता है सोना कितना कैरेट का है। इसी तरह हम आज आपको एक कसौटी देते हैं, जिस पर आप अपनी मत को कस कर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। तो ये कसौटी है 5 बातें। सबसे पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. Right? दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का सतगुरु है, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, यानी मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परंतु परमात्मा इन सभी चक्र से परे है। कौन से चक्र में आते मनुष्य? जन्म और मृत्यु का चक्र। जिसने जन्म लिया उसको देह है, तो देह और देह के संबंधों का चक्र। देह है तो कर्म किया, तो कर्म और कर्म का फल का चक्र। या तो वो कर्म पाप कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य का चक्र, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिला या दुख मिला, तो सुख दुख का चक्र। तो इन चक्रों में हम आते हैं। परमात्मा इन चक्र से ऊपर है, परे है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का। इसीलिए उसको कहते त्रिकालदर्शी। दूसरा, मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, त्रिनेत्री, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिमूर्ति। तो ये 3 की महिमा भी उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, है ना, सर्वज्ञ। और 5वां, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसकी महिमा में मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर लिखे उसकी महिमा, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। उसको कहेंगे परमात्मा, सर्व गुणों में अनंत, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। तो ये 5 बातें हैं कसौटी। अब इस पर एक एक मत को कस कर देखते हैं, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो।
पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है, तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना, दैट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से हमने कह दिया, सत्य तो नहीं है, राइट? दूसरी बात कि जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अहम ब्रह्मास्मि कई लोग कह देते हैं, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है कहना ठीक है। अगर हम संतान है तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन, जो हमने कह दिया। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, या पोस्ट पोजीशन नहीं है जो मैं अपनी मेहनत से उसको प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य कोई भी डिग्री, पोस्ट पोजीशन अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो अपने पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि he can outrule his father, नहीं, वो बच्चा ही है। ठीक इसी तरह हम भी परमात्मा जैसा बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। ये कोई डिग्री नहीं है या पोस्ट पोजीशन नहीं है जो हम प्राप्त कर लें। आज इसीलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे ये धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे ये देवात्मा है। देवात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। इंग्लिश में भी इसीलिए कहते गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन। और गॉड्स एंड गॉडेसेस जब लिखते तो स्मॉल जी लिखते हैं, उसके लिए कैपिटल जी कभी नहीं आएगा। बट गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा। महान आत्मा, महान परमात्मा भी नहीं कहते। धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहते। देव आत्मा,
देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने दिखाते हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवताएं, सब देव आत्माएं, एक भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है और उसके टुकड़े होकर, अंश होकर के हम इस संसार में आए आत्माओं के रूप में, और अंत में जाकर उसी में लीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। अब ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है। मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। इसलिए ये कंपैरिजन गलत हो जाती है। सागर में से जब बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया। बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, वो सागर बन गया। लेकिन आत्मा के लिए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में यही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर, जर्जर भी नहीं होती है, अमर, मरती भी नहीं है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। तो वो मिलेगी कैसे? अगर मिल गई तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो मिलेगी कैसे? है ना? इसीलिए आत्मा के लिए कहा गया है शाश्वत शक्ति, या इंग्लिश में कहते इटर्नल। इटर्नल माना जिसका अस्तित्व सदा के लिए है। तो वो मिलेगी कैसे? इसलिए ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है और बुदबुदा मैटर है, या सागर मैटर है। कई बार कई लोग कहते हैं कि जैसे पुत्र पिता का अंश है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश हो सकता है, ये चमड़ी, ये मैटर, ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, ये तत्व है। इसलिए पुत्र पिता का अंश हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों इटर्नल एंटिटी है, शाश्वत शक्ति है, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, इनविजिबल सोल। ना तलवार उसको काट सकती है, न पानी उसको भिगो सकती, न अग्नि उसको जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। गीता के अंदर यही भगवान ने कहा। तो आत्मा एक चैतन्य दिव्य शक्ति है, इसीलिए वो परमात्मा में मिल नहीं सकती है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य? संतान है कहना सत्य। दूसरा, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? अंश कहेंगे या वंश कहेंगे? वंश है। हम संतान जरूर है, लेकिन टुकड़े नहीं है, हमारी अपनी एंटिटी है, शाश्वत शक्ति है हम। तीसरी बात, जब कई लोग कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब ब्रह्म क्या है? 5 तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व, जिसको कहते हैं ब्रह्म महातत्व, कि जिस दिव्य लोक में, जिसको कई नामों से जाना गया,
किसी ने उसको परम धाम कहा, शांति धाम कहा, किसी ने उसको निर्वाण कहा, किसी ने मोक्ष धाम कहा, किसी ने सातवां आसमान कहा, किसी ने रूहानी दुनिया कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, कि जहां सभी आत्माएं भी निवास करती और जहां परमात्मा भी निवास करते हैं अपने शाश्वत स्वरूप में। जैसे आसमान में सितारे हैं, हर सितारे का अपना एक अस्तित्व है, इसी तरह हर आत्मा का भी अपना अस्तित्व है और उसी रूप में वो रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में उसका वर्णन आता है ऊर्ध्व मूल, कि जिसका मूल बीज परमात्मा ऊपर है और सारा वृक्ष आत्माओं का नीचे फैला हुआ है, ऊर्ध्व मूल। इसीलिए उसकी महिमा में लोग गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार यानी 5 तत्वों की दुनिया से पार, ब्रह्म में निवास करने वाले ईश्वर। तो सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। सचमुच क्या कण कण में, यानी कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर कण कण में ईश्वर है? करता है? ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और कहां हमने अज्ञानता के कारण उसको कह दिया। आज कोई हमें कहे कि फलाने व्यक्ति तो पशु समान है, तो भी हमें इंसल्ट महसूस होता है। और ईश्वर को हम कहे पशु में भी है तो कूड़े कचरे में भी है, गंध में भी है, गटर में भी, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? तब मनुष्य क्या कहते कि नहीं, सभी प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर हर एक में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो फिर उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? तो लोग क्या कहते, उस वक्त परमात्मा किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं करते हैं। अगर वो कर्मों में इंटरफियर नहीं करते तो उसका बैठने का कोई मतलब? व्हाट इज द पर्पस? आज घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप सामने बैठे हैं और बच्चे किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे, तो माँ बाप देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकता है, तो वो तो परमात्मा है, दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर। क्या वो देखता रहेगा, कुछ करेगा नहीं? तो बैठने का मतलब ही क्या है? हाँ, डिटैच रहना था तो ऊपर रहते थे ना, फिर नीचे रहने का कोई मतलब क्या है? आज कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है और हमें मालूम नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने, छोड़ो तुम, ऊपर वाला सबका हिसाब किताब रख रहा है, कहते हैं ना। उस समय गलती से भी हमने नीचे वाला नहीं कहा,
हमेशा मुख से यही निकला, ऊपर वाला। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? सोचने की बात है। गीता के अंदर जब चौथे अध्याय में भगवान ने ये वायदा दिया, स्वयं भगवान उवाच यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होता। अगर ये वायदा दिया है तो वो आएगा। अगर ये वायदा दिया है तो फिर कौन आएगा? और यहां कौन है? सर्वव्यापी कौन है फिर? और अगर सर्वव्यापी है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? फिर किसको आना पड़ेगा? और वो हस्ती ये हस्ती में क्या अंतर है? कई सारे सवाल मन के अंदर खड़े हो जाते हैं, है ना। आज देखो उसकी महिमा में भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है। नहीं तो आज देखो मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है ना। प्रकृति के पास भी वो शक्ति है कि अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, एकदम लाल और गर्म हो जाता है। प्रकृति अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है। मनुष्य थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी 2 तोता पकड़ कर ले आया, जंगल से बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। अगर ईश्वर को कहते हैं वो पारस है और पारस हमारे बाजू में बैठा हो और हम लोहे के लोहे रह जाए, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन तब फिर बात ये आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्र में लिखी है। क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र भी गलत नहीं है। फिर सत्य क्या है? शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। तो शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? अनुभव, अनुभूति के बेसिस पर शास्त्र लिखे गए। और कहा जाता है कि जब ये ऋषि मुनि समाधि में बैठते थे उस वक्त वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे। एंड समटाइम्स they were able to travel through time, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब वो देखते थे कि कली काल आएगा तो कितना घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, उसकी आंखें 1000, तुम उससे छिप नहीं सकते हो। ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और वो पाप कर्म न करे। जैसे आज की दुनिया के अंदर एक छोटा बच्चा जब होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को इतना ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये बच्चा घुटना करते हुए रास्ते पर न निकल जाए।
मां के लिए बच्चे की सुरक्षा प्रथम है, इसीलिए वो बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है। बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएंगे। वो भी जानती है न गाय उठा के ले जाने वाली, न कुत्ता उठा के ले जाने वाला है, लेकिन एक डर बिठाती ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे। जब वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, जैसे ही कुत्ते या गाय को देखता है तो क्या करेगा, वापस अंदर आ जाता है और इतना खुश होता है, आई एम सेफ, है ना, ये प्रकट करता है अपनी खुशी से, आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, गाय उठा के ले जाएंगे, क्या करेगा, हंसेगा अपनी माँ पर। मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या, और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब ऋषि मुनियों ने ये बात अपने अनुभव से कही तो मनुष्य ने भी सत्य मान लिया कि हाँ भगवान देख रहा है। आज से 100-200 साल पहले भी लोग पाप करने से डरते थे। कोई अगर किसी को प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहता था मनुष्य, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है, मना कर देता था। परंतु आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इसलिए जब कोई पाप करता है और उसको कोई कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है मनुष्य, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। यानी वो डर भी नहीं रहा, यानी कली काल का प्रभाव होकर के ही रहा। जिस बात से ऋषि मुनि बचाना चाहते थे, लेकिन उसका प्रभाव आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि उस बात को लोग स्वीकार नहीं करते हैं और पाप करता ही चला जा रहा है। ये सर्वव्यापकता की बात शास्त्र में किस भाव से, किस उद्देश्य से लिखी गई थी, भावनात्मक उद्देश्य से, कि ये भावना को लेकर चलो जीवन में, कभी कोई गलत काम नहीं होगा। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करो, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करो, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करो, ये अंधश्रद्धा है। हमें अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना है। हाँ, उस भावना को लेकर चलो, उस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि आज अगर हम अकेले कहीं जा रहे हैं और कोई हमें पूछते हैं बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ है। ये भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। इस बात को हम भी पुष्टि करते हैं, लेकिन हम अंधश्रद्धा को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। कई बार कई लोग हमसे बहस कर देते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हम उनको पूछते हैं आप मानते हैं, कहते हाँ हम मानते हैं भगवान कण कण में है। फिर हम कहते हैं उनको कि इसका मतलब फिर आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, क्योंकि जो इस बात को मानता हो कि भगवान कण कण में है, वो मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा, कभी नहीं होगा। जब ये बात कहते हैं कि आपने फिर कभी जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, तो चुप हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है, पाप तो होता ही है ना। जब आपको मानना नहीं है तो वाई एडवोकेट, क्यों ये गलत प्रचार क्यों? या तो मानो, कभी कोई पाप कर्म ना करो उस डर से, फिर कहो
तो हम भी आपको मान लेंगे। लेकिन कलयुग में ऐसा होना असंभव है। इसीलिए हमने कहा कि शास्त्र में किस उद्देश्य से लिखा गया था? भावनात्मक उद्देश्य से, कि इस भावना को लेकर चलो, जीवन में हमेशा बुरे कर्म से, गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते निराकार है, ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसमें उसको चक्रवात दिखाना हो, तो दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? कि बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात है, और एकदम शांत प्रकृति दिखाना हो तो वो भी दिखा सकता है। जैसे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो फिर निराकार किस उद्देश्य से कहा? निराकार एक कंपैरिजन में कहा कि जिसकी आकृति साकार जैसी नहीं है। जैसे ईश्वर की महिमा में गाते हैं कि वो निर्गुण है, परमात्मा निर्गुण है। निर्गुण का भी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना ही, लेकिन वो तो गुणों में अनंत है। फिर निर्गुण किस भाव से कहा गया? कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो परे हैं, इसलिए निर्गुण कहा। ठीक इसी तरह निराकार माना जिसकी आकृति साकार सदृश नहीं है, उस अर्थ में कहा निराकार। लेकिन उसका अपना आकार तो है, वो कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। इसी यादगार में कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योति जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज है। अब उसके साथ वो 5 बातें लगती है। तो जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति की पूजा कैसे करे, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करता है, और इसीलिए उसको कहा निराकार, जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, लेकिन जो ज्योति स्वरूप है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम कहा उसको। और नाम दिया सदा शिव। गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक। शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं हुए। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना। किसी का नाम होगा त्रिभुवन और झोपड़ा भी नहीं है, त्रिभुवन। हाँ, तो मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम,
आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। कई बार मनुष्य जब चार धाम की यात्रा करता है, चारों धाम शिव के मंदिर होते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई है ना। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। तो गुजरात, महाराष्ट्र में जाओ, गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ, मुरुगन की पूजा, कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। नॉर्थ में जाओ, अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ, रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। तो ईस्ट में चले जाओ, काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, सारे विश्व का नाथ है। और वेस्ट में चले जाओ, सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, सोम रस अमृत देने वाला नाथ। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत के अंदर कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव। बाकी कोई देवी देवता का मंदिर हो या न हो चलेगा, लेकिन महादेव का मंदिर अवश्य होगा हर गांव में। इसीलिए जब शिव के मंदिर की स्थापना होती है और उस समय शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जब करनी होती है, तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता, ऊपर गुंबज नहीं लगाया जाता है तब तक। ऊपर से उस प्रतिमा को उतारा जाता है, क्योंकि परमात्मा एक ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं। इसीलिए उसको द्वार से नहीं लाते हैं। भक्ति में भी कितना सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही अवतरित होते इस संसार में, उसके बाद गुंबज लगाया जाता है। तो देवों का भी देव महादेव, जिसके मंदिरों के नाम भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, और यह नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, यह ईश्वर। रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सब शिव के मंदिर है ना। महादेव, देवों का भी देव, जिसकी पूजा रामेश्वरम में श्री राम ने भी की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है घमंड, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, है ना। भोलेनाथ जो है, वृंदावन चले जाओ, वहां गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते कि बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर शिव की पूजा की थी। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? जिन देवियों की पूजा करते हैं वो देवियां कौन है? तो कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं।
जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आकृति ही अलग है, आइडेंटिटी अलग है, एक ही निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक ही आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई हमें मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है। किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो कहना चाहिए? नहीं। शंकर को पूरे परिवार में, गृहस्थ धर्म में दिखाया। माँ पार्वती है, गणेश जी, कार्तिक के 2 बच्चे हैं, पूरा गृहस्थ धर्म में। ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? खास कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान किया। किसका? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। तो इसीलिए हाँ, भारत में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उसको शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो देव है, वो परमात्मा है ना। लेकिन यहाँ एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था। भिखारी का नियम था रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगने का। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आया खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। कुछ न कुछ देते थे। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया कि ये राजा कहाँ से लाता है, उस सोर्स को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े। तो उसने सोचा जरूर सुबह सुबह प्राप्त करते होंगे, फिर सारा दिन लोगों को देते होंगे। तो सुबह 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल को जाकर पूछा, द्वारपाल तुम मुझे ये बात बताओ कि राजा इस वक्त कहाँ होंगे और क्या करते होंगे? तो कहा राजा वो तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा, आज तो मुझे देखना ही है कहाँ से निकालते। पहुंच गया मंदिर में, पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये सुना, उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कहा अरे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है। वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, तो हम भी भगवान से ना मांगे। चलते चलते भिखारी का मन चलने लगा कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की। इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उन्होंने तो महादेव को याद किया था। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा। श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा। हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा। राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आता है। तो भिखारी सोच में पड़ा कि ये वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही। कहीं हमारा हाल भी यही तो नहीं है? हाँ, तो आज के बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? भोलेनाथ से डायरेक्ट कनेक्शन, इसी का नाम तो राजयोग है। डायरेक्ट कनेक्शन करो, वाया वाया में नहीं जाओ, नहीं तो बहुत कम मिलेगा। पूर्ण प्राप्ति करनी है तो
डायरेक्ट करो। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर चलते हैं इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है। मक्का में काबा का पवित्र पत्थर है, जिसको कहते हैं काबा का पवित्र पत्थर संगे अस्वद। ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट थे जिनको वो अल्लाह मानते थे। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए, तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ। मोहम्मद पैगंबर साहब को मदीना भेज दिया गया कि वहां जाकर ये प्रचार कीजिए। वहां प्रचार करते रहा अल्लाह एक है, अल्लाह है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए, पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी मतभेद, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस समय कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था और उसकी स्थापना की गई। और तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। लेकिन हज में भी हर कोई नहीं जा सकते। हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है, वहां जाने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और उसके बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए, हे परवरदिगार नूरे लाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब है, नूर का मतलब तेज, प्रकाश। ज्योति का मतलब तेज, प्रकाश, जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूरे इलाही कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। ज्योति कहो या नूर कहो, अपनी अपनी भाषा में हर एक ने कहा। और आगे जाए तो क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में खास करके, जब दिखाते हैं कि मोसेस माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले 2 पत्थरों पर, उस वक्त उसको अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। सन कहा अपने आप को। इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में वो यही कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ, रोम में, जहां सबसे बड़ा क्रिश्चियनों का तीर्थ पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट किसी ने नहीं किया। एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूर्त, कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई हुई है। इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए हैं।
किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? उन्हें ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने भी ध्यान किया। किसका? तो कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? किस गति की बात कर रहे हैं? और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते: ज्ञान, दर्शन, चरित्र। कि दर्शन शास्त्र में जो बातें हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है समझते हुए। कैसे? तो ज्ञान के दिव्य चक्षु के माध्यम से। और वो कब होगा? तो जब चरित्र श्रेष्ठ होगा तब। इसलिए ज्ञान, दर्शन, चरित्र, यही सच्ची तपस्या है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया। लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया करनी का पवित्र पत्थर, या कहा चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी का मतलब है शांति का दाता, कि जिसका ध्यान करने से हमारा मन रिलैक्स हो जाता है, शांति मिलती है। इसीलिए वो उनके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं, है ना? उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करके मेंटल रिलैक्सेशन को प्राप्त करते हैं। आज की दुनिया में इस आकृति के ऊपर साइंस काफी रिसर्च कर रहा है, और उनके लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला कि यही आकृति क्यों रखी गई हिंदू धर्म में भी या कई जगह पर। तो कहा क्योंकि सबसे ऊर्जावान यही आकृति है। पहले के समय में भारत में माताओं को, बहनों को, माना स्त्रियों को, ये ज्योतिर्लिंगम की पूजा करना निषेध था, अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो मानते थे कि सबसे ऊर्जावान ये आकृति है, इसीलिए तो शिवलिंग के ऊपर एक कलशी रखी होती है जहां से बूंद बूंद पानी टपकता है, कि ये आकृति को शीतल रखना आवश्यक है। और क्यों नहीं बहनें पूजा कर सकती थी? तो पुरुष प्रधान समाज में जब वो जानते थे कि सबसे ऊर्जावान अगर ये आकृति है, बहनें माताएं श्रद्धा से, भावना से अगर पूजा करेगी तो सारी एनर्जी खींच लेगी, तो हमारा क्या होगा? इसलिए बहनों को अनुमति न दो, है ना? और इसीलिए शायद आज ब्रह्मा कुमारीज लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन सारे विश्व के अंदर हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन करके ध्यान के माध्यम से सारी ऊर्जा को क्या करती है? ले रही है ना? और आगे जाए, पारसी धर्म में दिखाते हैं कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सबसे पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य कौन है? कौन है? एक ही तो है, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु का, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। तो हर एक ने, देवी देवताओं ने भी जिसकी पूजा की या ध्यान किया, तो सर्वधर्म मान्य कौन है? एक ही है ना, स्वरूप। जैसे आज आपको घर में कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, ताऊजी कहे, जो भी कहे, लेकिन आपका स्वरूप एक ही रहेगा, यह हर बार बदली हो जाएगा?
एक ही रहेगा ना। ठीक इसी तरह किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर का, प्रभु का, मालिक का, आकृति तो एक ही है ना हर धर्म में। तो पहली कसौटी सर्वधर्म मान्य, वो एक ही है, जिसके प्रति सभी ने अपनी अंगुली का इशारा किया। सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। जो स्वयं प्रकट हुआ है उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी जो सभी चक्र से पर है ना। इसीलिए गीता के 4 अध्याय में कहा, मैं अजन्मा हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का काल, मैं अव्यक्त, मुझे कोई अपना दैहिक स्वरूप नहीं है, अकर्ता भोक्ता हूं, न कर्म करता हूं न फल भोगता हूं, और इसीलिए न पाप और पुण्य है, उससे भी ऊपर, और दुख हरता सुख करता, दुख हर करके सुख देने वाला। तो सर्व परे, सबसे ऊपर, लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी। और सत्य ज्ञान होने कारण उसको कहा सत्यम, है ना। वो 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ाया जाता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता, अर्थात त्रिमूर्ति। इसीलिए उसको कहते गॉड फादर, यानी द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ये 3 मूर्तियों का गायन भी इसीलिए हर धर्म में किया जाता है। हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में 3 होली गोस्ट या 3 होली एंजल्स कहते हैं, और गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, है ना। हर धर्म में आपको ये 3 मूर्तियों का गायन जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ भारतवासियों के मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या कि यहाँ जो ब्रह्मा दिखाया और भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा, इसको ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा का जो चित्र भक्ति में हमने देखा कि ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है। बाकी देवताओं को दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था नहीं होती है ना। असुरों को बड़ी बड़ी मूछ दिखाई है, मनुष्य को दाढ़ी मूछ वृद्ध अवस्था होती है, देवों को नहीं होती है। ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है। कमल आसनधारी दिखाया, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, यह किसी बात का प्रतीक है। क्या कहेंगे? प्रतीक है। हाथ में सारे शास्त्र लिए हुए, ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? यह भी किसी बात का प्रतीक है। आज की दुनिया में कोई बच्चा 2 मुंह वाला पैदा होता है तो क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड, है ना। ब्रह्मा को 4 मुख दिखा दिया फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा। यह भी किसी बात का प्रतीक है। तो क्या प्रतीक है?
तो कहा जाता है कि परमात्मा को जब नई सृष्टि, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना था, तो संकल्प का बीज उत्पन्न हुआ। और वो बीज किस में रोपित किया? एक साधारण मनुष्य के मन के अंदर। रोपने वाला कौन था? पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, इसलिए कहा ब्रह्मा। और जब उसमें रोपित किया तो कौन सा काल चल रहा था? तो उस वक्त देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी। मनुष्य तन का प्रतीक कि उस समय जब घोर अधर्म का समय था, जब भगवान ने वायदा दिया मैं अवतरित होता हूं, वो समय, वो काल कौन सा था? तो मनुष्य सृष्टि थी, जब घोर अधर्म का समय था। और इसीलिए साधारण मनुष्य तन में पर काया प्रवेश किया। और सबसे पहले आकर क्या किया? उसी के जीवन का शुद्धिकरण। उस समय संसार कीचड़ जैसा था, और उस कीचड़ में कमल को खिलाया। उसका जीवन का प्यूरिफिकेशन, कमल आसनदारी बनाया। और फिर क्या किया? तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। किसको सुनाया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। सारा संसार कैसे दिखाए? तो चार दिशा में चार मुख दिखाया कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ संसार की चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्र भुजाओं द्वारा। आज कोई हमारा मददगार होता है तो हम क्या कहते हैं? मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, यही कहते हैं ना। तो भुजा मददगार की निशानी है। तो परमात्मा के इस दिव्य कार्य में, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना के दिव्य कार्य में, हजारों आत्माएं उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन करके सृष्टि परिवर्तन, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए मददगार बन गए, जिसको कहा खुदाए खिदमतगार बन गए। तो ये कार्य इस वक्त परमात्मा का चल रहा है। और वही परमात्मा, पांचवी कसौटी, सर्व गुणों में अनंत है। ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? डायमेंशन लेस, मेजरमेंट लेस, इन्फिनिट। इन्फिनिट उसको कहते हैं, क्योंकि बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं खींच सकते, बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं लिखा जाता है। इन्फिनिट। और विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु होता है। तो गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। और कहा जाता जितना अणु सूक्ष्म उतना वो शक्तिशाली, पावरफुल है, ऑलमाइटी। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो 5 बातें पूछी जाती है। आपका नाम क्या है? फिर आइडेंटिटी के लिए फोटो वही है या दूसरा? तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये 5 बातों को देखा। जिस चैतन्य शक्ति का नाम सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, वाहेगुरु, जो भी कहो, है ना, सिद्ध शिलापति, चिंकुन की, जो भी कहो, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार, लाइट, नूर, प्रकाश, अखंड ज्योति, जो भी कहो। उसके क्वालिफिकेशन 5 बातें: सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म परमेश्वर, परम धाम, रूहानी दुनिया, सचखंड, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड,
सातवें आसमान में निवास करने वाले मोक्ष धाम में। और कर्तव्य, परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराना। खुद करता नहीं है, अकर्ता है। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, शंकर द्वारा महाविनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना का कार्य, उस नई सृष्टि का पालन करता। तो ये तीन मूर्तियों के द्वारा कराते हैं। इसलिए ये तीन मूर्तियों का भी जन्म नहीं दिखाया जाता है, उनकी भी उत्पत्ति दिखाई जाती है। उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रकाश से। शास्त्रों में यही दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रकाश से। तो इसीलिए वो परमात्मा ही ये तीन मूर्तियों को भी उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। इसलिए उनका भी जन्म नहीं या माता पिता नहीं दिखाए। क्लियर हो गई बात? क्लियर? अभी 2 मिनट हम सभी परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे। बहुत सुंदर एक गीत परमात्मा की याद का बजेगा और अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करते हैं।